system. USA, Singapore, Australia, Mexico, Russia, etc. The world is already experiencing the new immunity of Hemohim. They know what's good. Number 1 for single product sales in the industry for 7 consecutive years. 220 million packages per year. 7 packages per second even now. 419 boxes of Hemohim are sold every hour. Experience the power of immunity shown by these various numbers. Only for immunity. Anime Hemohim. नमस्कार जी, सब जो लोग आए हैं उनका मेरा प्रणाम। तो आज नेक्स्ट जो है ना 1 घंटा स्पेंड करने वाले हैं एक्ने के 2 बहुत ही प्रोडक्ट्स जो मेरे दिल से जुड़े हुए हैं और मैंने एक्सटेंसिवली इनका यूज किया है। पहला जो प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है हेमोहिम। तो इसको आधा टाइम स्पेंड करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स पे और फिर बाकी हाफ एन आवर स्पेंड करेंगे हेमोहिम पे और दोनों प्रोडक्ट्स का यूजेस समझो। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं कौन हूँ? मेरा नाम नीरज बाजवा है। मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ, पेशे से एक नेचुरोपैथ हूँ और लोगों की तबीयत को सुधारना, हेल्थ को रिकवर करवाना, हेल्थ की रिवर्सल करवाना, ये मेरा शौक भी है और ये मेरा पेशा है। और मैं दिल्ली में मानसरोवर गार्डन में रहता हूँ और एक्ने के साथ मैं वही लिटिल लेस देन 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और एक्ने में सेल्स मास्टर हूँ और जल्दी ही प्लानिंग है मेरी डायमंड मास्टर करने की। इसी साल में मैं अपना ये पिन चेंज करूँगा और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत यूज किया है, एक्सपीरियंस लिया है, लोगों को उसके रिजल्ट्स दिलवाए हैं और देखा है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कैसे यूज कर सकते हैं किस परिस्थिति में ताकि लोगों की सेहत अच्छी हो। और तो इसमें से एक बार हम स्लाइड शेयर करेंगे। डेली स्लाइड शेयर करें। पहले प्रोडक्ट का मैं स्लाइड दिखाता हूँ, फिर उससे समझते हैं प्रोडक्ट। तो थोड़ी देर के लिए स्लाइड लेंगे। ये एक्ने का प्रोडक्ट है, बल्कि इनफैक्ट मैं अभी हेड ऑफिस आया था तो मैंने भी अभी ऑर्डर किया है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम किसी क्लाइंट के साथ या खुद के लिए, तो आप इसको प्रोग्राम को ना 2 नजर से देख सकते हो। एक कि जो मैं बात बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर कितनी एप्लीकेबल है, आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपनी सेहत के लिए, और दूसरा एस्पेक्ट है कि आप इसको क्लाइंट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम कोई प्रोडक्ट को अपने लिए यूज करते हैं तो हमारे को एक सिंगल खुद का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जब हम प्रोडक्ट को क्लाइंट्स के लिए यूज करते हैं तो हमारे को मल्टीपल एक्सपीरियंसेस होते हैं और एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट लोगों पर डिफरेंट असर डाल सकता है। अच्छे का अच्छा असर डाल सकता है, बहुत अच्छा असर भी डाल सकता है।
तो जब लोग इस प्रोडक्ट को क्लाइंट के साथ यूज करते हैं तो वो इसको प्रैक्टिस बोलते हैं। आप क्लाइंट्स के यूज करते हो प्रोडक्ट को और फिर उसका इफेक्ट देखते हो, उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हो, फिर किसी और क्लाइंट के साथ यूज करते हो, उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हो। मैं इनफैक्ट शेयर भी करूंगा इन टाइम कि मेरे क्या क्या डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए प्रोडक्ट के साथ। तो प्रोडक्ट का नाम है न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स। इसके अंदर 60 छोटे छोटे पाउचेस होते हैं और इस प्रोडक्ट को बेसिकली डिजाइन किया है गट के लिए। तो बहुत सारे लोग जो है वो जानते होंगे कि आजकल सोशल मीडिया पे भी गट के ऊपर बहुत काम होता है। तो गट से रिलेटेड जो है, और इनफैक्ट आयुर्वेद में तो बहुत मशहूर कहावत है कि सारी बीमारियां कहाँ से शुरू होती हैं। तो चैट बॉक्स में लिखो तुम, सारी बीमारियां कहाँ से शुरू होती हैं। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है लिखने में। सारी बीमारियां कहाँ से शुरू होती हैं। अभी तो जवाब नहीं आया, इसका वेट करता हूं। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चैट बॉक्स में जिसको ये क्वेश्चन का आंसर पता हो वो लिखे कि सारी बीमारियां कहाँ से शुरू होती हैं और फिर वापस इस पे आए। तो इसको प्राइमरीली लोग समझते हैं और देखते हैं और प्रोडक्ट भी वैसे ही डिजाइन है तो ये गट के ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको कोई है इसमें ऐसे जिसको यही ना पता हो कि गट क्या होती है। तो गट होती है हमारे मुंह से शुरू होती है और एनस तक जो रास्ता है उसको गट बोलते हैं। इसमें मुंह आ गया, स्टमक आ गया, छोटी आंत आ गई, बड़ी आंत आ गई और आखिरी में एनस आया। ये जो पूरा सिस्टम है जिसके अंदर से हमारा खाना निकलता है, मुंह से गुजरते हुए नीचे जाता है हाथ में जाके और अगले दिन हम जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालते हैं, इस पूरे को गट बोलते हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस जो है ना इसकी छोटी आंत में। स्टमक में उतनी इफेक्टिवनेस नहीं है, इसमें स्टमक का बहुत बड़ा काम नहीं है प्रोडक्ट का। तो खाना जो है पहले स्टमक में गया और वहां से फिर छोटी आंत में गया। तो इसकी इफेक्टिवनेस जो है प्रोडक्ट ऐसे दिखाता हूँ, स्लाइड लगी हुई है इसकी। तो प्रोडक्ट की जो पावर है ना वो छोटी आंत में दिखाई देती है। और उसका कारण क्या है कि हमारा जो स्टमक है, जो पेट है जिसके अंदर सबसे पहले खाना लैंड करता है, वो एसिड से भरा होता है। उसके अंदर वो एक एसिडिक माहौल होता है उसमें। और वो एसिडिक माहौल क्यों होता है? ताकि आप जब खाना डालें तो वो पेट में जाके खाना पहले सड़ता है, एसिड के अंदर ब्रेकडाउन होता है। हिंदी में मैं उसको सड़ता बोल रहा हूँ, इंग्लिश में उसको बोलते हैं खाने का ब्रेकडाउन होता है। वो डिफरेंट चीजों में ब्रेकडाउन खाना करके फिर आगे स्टमक जो है उसको आगे मूव करता है। तो ये जो माहौल है ये एसिडिक माहौल होता है। और एसिडिक माहौल क्यों है? इस माहौल में खाना भी ब्रेकडाउन हो रहा है और इस माहौल पेट के इस एसिडिक माहौल के अंदर अगर बाहर के रास्ते से कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, मोल्ड, फंगस, ईस्ट, कोई भी चीज हमारे पेट में जाए वो मर जाए। तो अब आप एक चीज नोटिस करो कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस कौन कौन से रास्तों से घुस सकता है? सोच के देखो, मैं बताए चैट बॉक्स में कौन कौन से रास्ते से घुस सकता है। एक, आंखों के रास्ते से बॉडी के अंदर जा सकता है तो बैक्टीरिया, वायरस। तो होता है ना कंजक्टिवाइटिस हो गया, कोई वायरस आंख में गया, आंख लाल हो गई, या कोई आंख के अंदर बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गई तो उस रास्ते से अंदर घुस सकता है। नाक के रास्ते से अंदर घुस सकता है, मुंह के रास्ते से अंदर घुस सकता है। तो शरीर के अंदर सृष्टि ने चीजें बनाई हुई हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस को अंदर घुसने से रोके। तो हमारे स्टमक के अंदर जो है, जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन है कि बैक्टीरिया, वायरस ना घुस सके, वो है हमारे पेट का एसिड। उसी प्रकार से हमारे नाक के अंदर म्यूकस की लाइनिंग होती है, इस रास्ते से बैक्टीरिया अंदर जाए तो म्यूकस में फंस जाए। ठीक है। तो अब हमारा पेट डिसाइड है एसिडिक मीडियम के लिए। तो इस प्रोडक्ट की एक बहुत ब्यूटी है कि ये ना एसिड रेजिस्टेंट प्रोडक्ट बना है, ताकि इसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया है, ये जो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है इसके अंदर गुड बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया जो हमारी सेहत में बहुत लाभ दे सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस बैक्टीरिया को उस एसिड के रास्ते से गुजरना और जिंदा हमारी छोटी आंत में पहुंचना, वर्केबल पहुंचना है। ये नहीं है कि छोटी आंत में घुसा और ये हजम हो गया, सॉरी पेट में घुसा और हजम हो गया। हम नहीं चाहते। इसको एसिड रेजिस्टेंट बनाया गया ताकि ये हमारे स्टमक में हजम नहीं हो, एसिड के अंदर घुल ना जाए, उस एसिड के पार निकल के छोटी आंत में चला जाए। यही इसकी टेक्नोलॉजी है, इसको एसिड रेजिस्टेंट बनाया हुआ। मैं स्लाइड के माध्यम से आगे शेयर करूंगा। और जब ये छोटी आंत में पहुंचता है वहां पे ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है 3 बिलियन। ये इसकी स्ट्रेंथ होती है। अगर आप स्लाइड में देखोगे तो इसकी स्ट्रेंथ भी लिखी होती है। ये स्लाइड नेक्स्ट है, इस पे हम अभी आएंगे।
इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्लाइड में मैं अभी वापस आता हूँ, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रेंथ है 3 बिलियन, इसका मतलब इसमें 3 बिलियन गट बैक्टीरिया है, और ये आंत में जाने के बाद फ्लरिश करते हैं, ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद ये आंत के अंदर का जो माहौल है उस माहौल को इम्प्रूव करते हैं ताकि आपका शरीर ढंग से आपका खाना पचा सके। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारे शरीर के अंदर गट बैक्टीरिया का बाय वेट एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है गट बैक्टीरिया, बोलते हैं करीब हमारे पेट के अंदर, हमारी छोटी आंत है उसमें 1.5 किलो गट बैक्टीरिया रहते हैं। तो जब गट बैक्टीरिया का इसको डिसबायोसिस हो जाता है, तो गट बैक्टीरिया की जो कैलकुलेशन है उसके अंदर, छोटी आंत के अंदर, वो खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल गुड बैक्टीरिया कम हो गया, तो जिनका गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है उनको ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम कब ले सकते हैं? जिन लोगों को ब्लोटिंग और इंडाइजेशन रहती है, जिन लोगों को गैस बहुत बनती है, ये प्रोडक्ट कंपनी को। अब इसकी जो आप नोटिस करोगे, जैसे हमने बोला कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कि आयुर्वेद में लिखा है हर प्रॉब्लम जो है ना, मैक्सिमम जो शरीर की प्रॉब्लम है वो पेट से शुरू होती है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो स्लाइड के जरिए मैं हम दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी छोटी आंत है, जो हमारा गट बैक्टीरिया है, वो कैसे हर चीज से कनेक्टेड है। वो लिवर से भी कनेक्टेड है, वो किडनी से भी कनेक्टेड है, वो थायराइड से भी कनेक्टेड है, वो छोटी आंत से भी कनेक्टेड है, तो वो पैनक्रियास से भी कनेक्टेड है। तो इसका मतलब गट बैक्टीरिया का हमारी बॉडी के अंदर गट का कनेक्शन हर चीज से। और अगर हम अपने गट के माहौल को बॉडी के हिसाब से मैनेज करेंगे कि उसमें खूब गट बैक्टीरिया हो और वो गट बैक्टीरिया ग्रो करे, फ्लरिश करे, तो हम अपनी सेहत में बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते। इनफैक्ट मैंने बहुत रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ी कि जो बहुत सारा शरीर का जो वेस्ट मटेरियल है, जो कि देखो हमारे बॉडी में से वेस्ट मटेरियल निकलने के कौन से 2 रास्ते हैं? तो बहुत सारे, मैं 2 बता रहा हूँ, एक मल, एक मूत्र। इन 2 रास्तों से हमारे शरीर का वेस्ट मटेरियल निकलता है। तो हम गट बैक्टीरिया को इंप्रूव करके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की जो क्षमता है शरीर की, वो बढ़ा सकते। मेरे गुरु जी हमेशा एक बात बोलते हैं, क्लीनिंग द बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फीडिंग द बॉडी। देखो आयुर्वेद में भी जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि व्रत करना चाहिए, और आयुर्वेद में लिखा है जो 1 बार खाए वो योगी, 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो, कौन लिखेगा चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स में लिखो जो 3 बार खाए वो, ठीक है? तो जो 3 बार खाए वो रोगी। तो गट बैक्टीरिया जो है वो हम बहुत बार गट बैक्टीरिया को इंप्रूव करके अपने शरीर को सफाई करने की जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते। जिन लोगों को गट बैक्टीरिया कमजोर होता है उनके शरीर में इतनी सफाई नहीं होती। और हम बहुत, इनफैक्ट मैंने तो ये भी नोटिस किया कि बहुत सारे जब लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, मैंने काम किया जिनके साथ, जब लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं और फिर अपने गट बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हैं, अपने माइक्रोबायोम के ऊपर काम करते हैं, अपनी छोटी आंत के ऊपर काम करते हैं, तो कुछ ऐसे भी पैरामीटर होते हैं जो उनके ब्लड टेस्ट इंप्रूव हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, बिना बिना मतलब बहुत बड़े मेजर चेंजेस करे, क्योंकि उनके शरीर में से वेस्ट मटेरियल निकलता है और उनका डाइजेशन बेटर होता है। जब आपका डाइजेशन, देखो जब आपका डाइजेशन बेटर होगा तो वेस्ट मटेरियल कम बनेगा, और जब डाइजेशन कमजोर होगा तो वेस्ट मटेरियल ज्यादा बनेगा। क्यों? उसी खाने में से शरीर जो है पौष्टिकता निकाल लेगा, ज्यादा पौष्टिकता निकालेगा तो वेस्ट कम बनेगा, और कम पौष्टिकता निकालेगा तो वेस्ट ज्यादा बनेगी। इसका मतलब है आप अपना गट माइक्रोबायोम को इंप्रूव करके अपने वही खाने को अपने शरीर को लगा सकते। इससे क्या होता है? हेल्थ इंप्रूव होती है। ऑडिट, तो अब गट जो है ना हर चीज से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब अगर आपका चैलेंज है लाइफ में, आपका लिवर फैटी है, तो गट माइक्रोबायोम इंप्रूव करके आप, इनफैक्ट मैंने ना किसी के साथ काम किया कुछ टाइम पहले, एक लेडी के साथ काम किया और वो हमारे पास वेट लॉस कराना है। तो मैंने सोचा इसके साथ मैं कुछ डिफरेंट काम करने की कोशिश करता हूँ। उसमें वैसे मेरी प्रैक्टिस में भी मैं बताता हूँ, मेरी कोशिश होती है जो मेरे से कोई मिलने आता है और अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने रखता है, तो मैं सबसे पहले इस पे काम करता हूँ, गट माइक्रोबायोम पे।
एक समझो, एक आदमी अपनी सेहत इंप्रूव करना चाहता है, मैं उसको बोलूँ तुम बादाम भी खाओ, तुम काजू भी खाओ, तुम अखरोट भी खाओ, अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूँ, तुम ये जूस पियो, तुम ऐसा खाना मत खाओ, ऐसा खाना खाओ, तो बता तो रहा हूँ, लेकिन उसका गट माइक्रोबायोम कमजोर है, तो वो पैसे खर्चने का क्या फायदा उसको, तो वो अच्छी अच्छी चीजें खाने का क्या फायदा उसको। तो इसलिए अगर इससे पहले कि मैं उससे कुछ और प्रोडक्ट की बात करूं या खाना इंप्रूव करने की बात करूं या जीवन शैली की बात करूं, मेरी कोशिश रहती है पहले मैं गट माइक्रोबायोम उसका इंप्रूव करूं। अभी किसी भी प्रकार का पेशेंट हो सकता है, किसी प्रकार का क्लाइंट हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम लेके आया हो सकता है वो उसका चैलेंज हो कि मैं अपने ब्लड प्रेशर पे काम करना चाहता हूँ, तो सब थोड़ा ऐसे बताएं मुझे कि मैं अपने ब्लड प्रेशर में अपने खान पान और जीवन शैली के द्वारा क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ, तो उसको बोलो इससे शुरू करते हैं। ठीक है, जिसका डाइजेशन ठीक, उसका बहुत कुछ ठीक है, बहुत इंप्रूवमेंट आती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो बहुत बड़ा कनेक्शन है। और कनेक्शन किससे है? इसमें आप नोटिस करोगे, पता नहीं बनाए कि गट ब्रेन एक्सिस, आप सोशल मीडिया में जाकर देखेंगे तो आपको वहां देखने को मिलेगा कि गट और ब्रेन का बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो अगर सपोज मेरे पास कोई आदमी आता है, वो मेरे से मदद मांगता है, इनफैक्ट मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, अगर मुझे लगता है ना कभी मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, जीवन में मजा नहीं आ रहा है, मतलब जीवन में कोई चैलेंजिंग नहीं लग रहा, या कोई चैलेंज इतना बड़ा आ गया कि मुझे लग रहा है मेरे हैंडल नहीं होगा, या घबराहट हो रही है किसी बात को लेकर, तो मैं सोचता हूँ इसको प्रयोग करूँ, शांत करूँ। इसका मतलब ये नहीं है डिप्रेशन की दवाई नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ, ये मेडिकल एडवाइस भी नहीं है, ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस नहीं है, प्रोडक्ट की मैं यूजेस के बेनिफिट बता रहा हूँ। हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं, ये हेल्थ और वेलनेस का सेक्शन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारे को जब मुझे लगता है मैं लो फील कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने बोलता हूँ अपना गट माइक्रोबायोम। अब अगर सिर्फ बात करें डाइजेशन की, तो बहुत बार मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि मैंने, अगर मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, सपोज करो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, हम लोग गए मथुरा और मैंने वहां पे लस्सी पी। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, 4 लोगों ने लस्सी पी, लेकिन प्रॉब्लम मुझे ही शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम में के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस घुसा और उसने मुझे परेशान करना शुरू किया। तो मैंने सोचा मेरा जो है गट डिस्बायोसिस हो गया। तो जब भी क्या होता है, अगर बैड बैक्टीरिया बढ़ेगा इंटेस्टाइन्स के अंदर, तो गुड बैक्टीरिया बढ़ेगा। तो अगर हम गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएंगे तो हम बैड बैक्टीरिया को कंट्रोल करेंगे। तो मेरे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन था, मैंने 2 न्यूट्रास्यूटिकल रात को पिए, 2 न्यूट्रास्यूटिकल रात को 2 बजे पी ली। नींद से मेरी नींद खुली, 2 बजे मैंने पी लिया, और 2 न्यूट्रास्यूटिकल मैंने 6 बजे पिए। बाय 10:30 आई वाज फाइन। तो मुझे प्रॉब्लम जो हो रही थी, इंडाइजेशन फील हो रही थी, सुबह 10:30 बजे तक में थी। तो ये जो है ना, इससे मैंने क्या किया, मैंने जो है एक थोड़ी सी हाई डोजेज ली, और अपने जो मेरे शरीर के अंदर बैड बैक्टीरिया बढ़ गया था, उतने ही 12 घंटे के पीरियड में मैंने गुड बैक्टीरिया को और अपने इंडाइजेशन के अंदर उससे बेनिफिट दिया। अच्छा, फिर जो है ना मैं और भी केस बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार लोग इस बात पे कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि हमारी तरह बॉडी पेन होता है, जैसे सर्वाइकल हो रही है या बैक एक हो रही है। तो मैंने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारी पेन्स जो है ना, वो फिजिकल नहीं होकर गैस और ब्लोटिंग रिलेटेड होती है। इनफैक्ट मेरे पास तो एक ऐसा भी केस आया, किसी ने मुझे कॉल किया और बोला सर बड़ी अजीब सी दर्द हो रही है। मैंने बोला क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला मेरे को ना अंगूठे के, मेरे पैर का अंगूठा बहुत दर्द है। बड़ा अजीब सा परिस्थिति। मैंने बोला अब न्यूट्रास्यूटिकल पी, फिर मुझे ना 1 घंटे के बाद रिपोर्ट करना, आप कैसा लगा। तो 1 घंटे के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला सर मुझे बहुत आराम आ। तो बहुत बार बॉडी के अंदर जो पेन्स होती हैं वो गट रिलेटेड कैंसिल। तो और इस पर भी डिपेंड करता है कि पेन, आप नोटिस कर सकते हो पेन कितनी देर में आती है। अगर वो पेन खाते ही आ गई 10 मिनट के अंदर, सपोज आपकी बॉडी में पेन आ, आप नोटिस करो कि, और ये तो बाय द वे बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, तो पेन जो है ना फूड से भी उसका कनेक्शन, बॉडी पेन्स का आपके खाने से बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो आपको नोटिस करना है कि आपकी बॉडी पेन अगर कुछ आती है तो वो खाने की कितनी देर में आती है। अगर वो सपोज करो आधे घंटे, 10 या 15 मिनट में आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो स्टमक से कनेक्टेड है। अगर वो पेन 1 से 1.5 घंटे बाद आ रही है, छोटी आंत से कनेक्टेड है। अगर वो पेन खाने के 3-4 घंटे में आ रही है, तो वो बड़ी आंत से कनेक्टेड है। और तीनों एरियाज के अंदर गैस बन सकती है,
पेट में भी गैस बन सकती है, छोटे हाथ में भी गैस बन सकती है, बड़े हाथ में भी गैस बन सकती है। तो अभी क्योंकि हम न्यूट्रास्यूटिकल की बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी बॉडी पेन 1.5 से 2 घंटे वाली है तो ये बहुत मदद करता है, क्योंकि हमें ये क्लियर हो गया कि जो खाना 1.5 घंटे में छोटी हाथ में पहुंचा है वो गैस बना है। इसका मतलब वहां पे गट का डिस्बायोसिस है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। तो वहां पे हम अपना ये बैक्टीरिया इंप्रूव करके अपने आप को फायदा दिला सकते हैं। और उसमें क्या है, आपको ये प्रोडक्ट यूज करके देखता है कि अच्छा मेरी दर्द में कोई फर्क आया कि मैंने जो है इस प्रोडक्ट को 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन कुछ टाइम पीरियड यूज किया, उसमें मुझे पेन में कुछ फायदा आया। तो वो एक तरीका है हम अपनी बॉडी पेन में बड़े सारे लोगों को इससे रिलीफ आता है अगर वो बॉडी पेन गैस से रिलेटेड। फिर जो है ना देखो आजकल तो B12 की सप्लीमेंटेशन भी है बहुत सारी। एक विटामिन होता है विटामिन B12, अक्सर देखा गया है कि लोगों को उस B12 की कमी हो जाती है। तो जो लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं उसके अंदर फुल बॉडी का ब्लड टेस्ट होता है, फिर उसके अंदर विटामिन डी देखते हैं कि हमारा विटामिन डी का लेवल कैसा है, विटामिन B12 का लेवल कैसा है। तो बहुत सारे लोगों को आजकल B12 और B12 की कमी की वजह से भी जो है वी फाइंड कि नर्व्स में पेन हो रही है। B12 नर्व्स का एक विटामिन, नसों का एक विटामिन है, नसों को ताकत देता है B12। और आजकल वन ऑफ द रीजंस लोग B12 में कम होते हैं, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनका गट बैक्टीरिया का डिसबायोसिस है। गट बैक्टीरिया पर्याप्त मात्रा में उनकी छोटी आंत में गुड बैक्टीरिया कम होता है और B12 छोटी आंत में गुड बैक्टीरिया भी बनाता है। गुड बैक्टीरिया है वो कुछ खाता है, फाइबर खाता है और उसका भी खाना है, तो उसको खाने के बाद जो एक बाय प्रोडक्ट विटामिन B12 भी, ठीक है। तो बहुत बार देखा गया है कि लोगों को B12 की कमी होती है, तो कुछ फायदा ये भी हो सकता है इसको खाने से, जब बैक्टीरिया बढ़े तो कुछ लोगों को B12 का बेनिफिट। और बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों का B12 बहुत बड़ा हुआ, जब बहुत बड़ा हुआ आता है तब भी गट का डिसबायोसिस हो सकता है। तो उस केस में भी न्यूट्रास्यूटिकल लेने से B12 के लेवल में कुछ आराम आने की संभावना हो। तो इसका मतलब गट बैक्टीरिया विटामिन B12 से भी कनेक्टेड। इनफैक्ट ह्यूमंस तो B12 खा लेते हैं, B12 की बाजार में गोली भी आती है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट भी है, ऑनलाइन भी मिलता है। लेकिन जानवर का जो पेट होता है वो B12 बनाने में इंसान के पेट से ज्यादा इफेक्टिव होता है। जानवर घास खा के और अपने बैक्टीरिया से B12 बना पाते हैं, जानवर को B12 नहीं खाते। तो इसलिए जो है B12 में, इसका मतलब है जिसको नसें कमजोर है या उसको न्यूट्रास्यूटिकल बेनिफिट दे सकता है, इनडायरेक्टली दे सकता है। जो आपने खाया आपको कुछ बेनिफिट मिला B12 के लेवल में और उससे आपको नसें स्ट्रॉन्ग, तो इनडायरेक्टली जरूर दे सकता है। और फिर जो है ये एक और बहुत अच्छी सेइंग है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे गट के अंदर है। हम सोचते हैं हमारा इम्यून सिस्टम जो है ब्लड के अंदर है, तो कोई है जिसको बिल्कुल नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, डोंट नो लिखो चैट में, डोंट नो लिखो तो आपको पता लगे मैं इम्यून सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो इम्यून सिस्टम है हमारे शरीर का वो सिस्टम जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरस से लड़ता है, और उसके लिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो ब्लड टेस्ट से हमारे को पता चलता है कि हमारे WBC कैसे हैं, हमारे जो खून के अंदर जो हमारे सैनिक हैं वो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया से और वायरस से कैसे लड़ाई करते हैं। और पिछले कुछ सालों की रिसर्च से ये पाया गया कि हमारा इम्यून सिस्टम सिर्फ खून में नहीं रहता, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ग्रंथ में रहता है। इसका मतलब है हमारे गुड बैक्टीरिया भी हमारे इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इम्यून सिस्टम को भी, जब आप गट बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो न्यूट्रास्यूटिकल इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथ देगा। इसका मतलब यह है कि जो लोगों का गट स्ट्रॉन्ग रहेगा वो कम बीमार पड़ेंगे तो जल्दी ठीक होंगे। तो इसलिए अगर मेरी फैमिली में कभी ऐसा होता है कि किसी को खांसी जुकाम हो गया, तो जनरली मेरी खांसी जुकाम की दवाई तो नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे को अगर अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देनी है और वो 3-4 दिन मैंने उस खांसी और जुकाम से लड़ना है, जो मेरे शरीर में बैक्टीरिया चले गए हैं उनको मेरे शरीर में मारना है, तो मुझे अपनी गट के बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग रखना, अपनी गट को स्ट्रॉन्ग रखना, ताकि मेरा शरीर उस बीमारी से लड़ सके और जो मैं खाऊं वो मेरे शरीर को बेटर लगे, मेरे को बेटर हजम हो, मेरे को बेटर अब्जॉर्ब हो। तो इसलिए जिन लोगों को आप गूगल पे जाओगे चेक करोगे तो एक टर्म आती है लीकी गट। इसका मतलब ये होता है इंटेस्टाइन, छोटी आंत की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब होता है कि छोटी आंत के अंदर से
लीकेज बढ़ जाती है, ठीक है। उसके अंदर से खाना लीक होकर कुछ लोगों का खून में चला जाता है, जो कि नहीं जाना चाहिए खून, उसको लीकी गट बोलते हैं। अगर आपको ये टर्म नहीं पता तो आप आज गूगल पे जाकर चेक करना लीकी गट। तो जिनकी लीकी गट होती है, बहुत बार जो हेडेक्स आती है, माइग्रेन आती है, फॉर एग्जाम्पल माइग्रेन, वो लीकी गट भी उसका एक कॉज हो सकता है माइग्रेन आने। तो इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को लीकी गट है उनको बहुत आराम आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आदमी माइग्रेन से डील कर रहा है, उसको इस फायदा मिल सकता है, उसके माइग्रेन के एपिसोड्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो तभी हम बोलते हैं कि हमने जो है सारी, देखो और नोटिस करो, मैं कितने अलग अलग प्रॉब्लम्स को हाथ रख रहा हूँ, सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, और उसको लेके गट पे आ रहा हूँ। इसलिए आयुर्वेद में बोलते हैं बीमारियां गट से शुरू होती है, कि आपकी दर्दें भी गट से आ रही हैं, आपकी माइग्रेन भी गट से आ रहा है, आपकी स्किन क्वालिटी। एक चीज नोटिस करो कि गुड बैक्टीरिया शरीर में कहाँ कहाँ होता है। गुड बैक्टीरिया हमारी छोटी आंत में होता है, ठीक है। गुड बैक्टीरिया हमारी स्किन के ऊपर भी, फेस के ऊपर भी गुड बैक्टीरिया, बाजुओं पे, हाथों पे, सब जगह यहाँ भी गुड बैक्टीरिया है। लेडीज की जो वजाइना होती है, जो उनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर भी गुड बैक्टीरिया, उसके अंदर भी बैक्टीरिया होता है। उसका भी काम क्या होता है, बाहर से आने वाले किसी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना। तो वो उस इनफैक्ट माँ से जब बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा माँ के सिस्टम में से निकलकर बाहर आता है, तो वो माँ क्या इम्यून सिस्टम लेके आता है साथ में, और माँ के अंदर से गुड बैक्टीरिया को लेके बाहर निकलता है। तो आप नोटिस करोगे बहुत बार ये पूछा जाता है कि आपकी डिलीवरी, आप खुद जब पैदा हुए थे तो नॉर्मल पैदा हुए थे या सिजेरियन पैदा हुए? क्योंकि नॉर्मल, जो ऐसा देखा गया है रिसर्च में, कि जो बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बेटर दिखा। तो जब बच्चा नॉर्मल पैदा होता है, वो माँ के सिस्टम के अंदर से ही बैक्टीरिया लेके पैदा होता है, वही उसका इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, वो गुड बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है, स्लाइड दिखाएं, स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। मैंने तो अपने जीवन के कुछ एक्सपीरियंस सुनाए आपको। अब इसके अंदर स्पेशल क्या है, ये हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट दे दो। हाँ, अब इसके अंदर स्पेशल क्या है, इसमें 14 प्रकार के डिफरेंट बैक्टीरिया है, जिसमें से आगे नेक्स्ट स्लाइड दे दो, जिसमें से एक बैक्टीरिया ऐसा है जो एक्ने के सिस्टम में से खुद डेवलप किया गया है। वो एक स्ट्रेन है पर्टिकुलर, वो एडमी ने खुद डेवलप कराया है, पेटेंट स्ट्रेन है, दूसरे किसी प्रोडक्ट में आपको स्ट्रेन नहीं मिलेगा। तो 14 प्रकार के इसके अंदर बैक्टीरिया है। और बहुत जब हम बोलते हैं ना बैक्टीरिया है तो कुछ खाएगा भी, भाई आप जैसे खाना खाते हैं उसी प्रकार से बैक्टीरिया को भी खाना चाहिए। तो जो आप खाना खा रहे हैं, बैक्टीरिया उसी खाने को खाता है आपकी छोटी आंत के अंदर, और फिर कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनाता है, कुछ ऐसी चीजें बनाता है जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है, जिनमें से मैंने बताया एक विटामिन के भी एक ऐसा विटामिन है जो कि बैक्टीरिया, विटामिन K2 एक ऐसा विटामिन है जो बैक्टीरिया बनाता है हमारी आंत के अंदर, ठीक है। तो बैक्टीरिया को भी कुछ खाना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया खाना खाएगा तो बाई प्रोडक्ट्स बनाएगा ना। तो जो बैक्टीरिया का खाना होता है उसको प्रीबायोटिक, ये बोथ इस डब्बे के ऊपर देखोगे तो इस पे लिखा होता है कि प्रीबायोटिक एज वेल एज प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया का खाना। और बैक्टीरिया का फेवरेट फूड क्या होता है, जो हम बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर है उसका फेवरेट फूड होता है फाइबर, वो फाइबर खाता है, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के, भेजिए आगे देना स्लाइड, देखो मेरा स्लाइड बड़ी छोटी है। हाँ, स्ट्रेंथ इसकी 3 बिलियन है, हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। नेक्स्ट स्लाइड लेना। ये आई थिंक डिफरेंट स्ट्रेंथ है इसकी। अपना स्लाइड बड़ी छोटी है, मुझे दिखाई नहीं दे रही, ये हमने कवर कर लिया स्लाइड। तो बैक्टीरिया जो है वो फाइबर खाता है। इसका मतलब ये है अगर हम इसी प्रोडक्ट के अंदर कुछ बैक्टीरिया के साथ फाइबर डाल देते हैं तो उसको अंदर जाके वो सब सामान मिल जाता है जिससे उसको फ्लरिश करते हैं, उसमें खा के आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनानी है, उस माहौल को ठीक करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर इसमें 3 प्रकार के डिफरेंट प्रीबायोटिक्स हैं जो ऐड किए गए हैं, जो अच्छा स्लाइड बड़ी कर, वेरी गुड, देखो अब मुझे भी अच्छा दिख रहा है। तो 3 बिलियन इसकी स्ट्रेंथ है,
14 प्रकार के इसके अंदर स्ट्रेन है। स्ट्रेन का मतलब है 14 प्रकार के इसके अंदर बैक्टीरिया है। 3 प्रकार के इसमें प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक मैंने जैसे भी समझाया कि वो फूड जो बैक्टीरिया को आपके अंदर जाके खाना है। फिर इसमें फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स है, बहुत सारे प्रकार के फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स है। वो क्या है, इसका टेस्ट को बहुत इंप्रूव करते हैं। स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट है इसमें, स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है, उसमें तो इसलिए जब आप इसको खाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत फ्रूटी है। मुझे तो ऐसे ही रूखा खाना ही अच्छा लगता है, तो लेकिन मैं ऊपर पानी जरूर पीता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं इसको रूखा खाऊं और ये मेरे स्टमक में जाकर रुक जाए। मेरे को जो स्टमक का एसिडिक माहौल है उसमें इसको रोकना नहीं है, मैं चाहता हूँ ये आगे निकल जाए। तो मैं इसको चाहे रूखा खाऊं लेकिन पानी के साथ पी लूं। और इसमें जिंजर का फ्लेवर है और लिकोराइस। लिकोराइस जो है ना, मुलट्ठी को बोलते हैं, हिंदी में मुलट्ठी बोलते हैं लिकोराइस। तो उसके जिंजर और लिकोराइस का फ्लेवर है। और ये जो आप नीचे एक स्ट्रेन देख रहे हो ना, DDS1 स्ट्रेन, ये पेटेंट स्ट्रेन है एक्ने का, ठीक है। और जो लास्ट लाइन देख रहे हो इस स्लाइड की, प्रोबायोकैप टेक्नोलॉजी, ये जो प्रोबायोकैप टेक्नोलॉजी है, मैं इसी की बात कर रहा था, ताकि ये बैक्टीरिया जब हमारे सिस्टम में जाए तो स्टमक के पार निकल जाए, वहां डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। नेक्स्ट स्लाइड दें, चलो आ जाएंगे जब तक। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये 2 टेक्नोलॉजीज ये एक्मे ने डेवलप करी है पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट के लिए। एक खास टाइप का बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं एसिडोफिलस DDS1, ये बैक्टीरिया का नाम है। और दूसरा जो प्रोबायोकैप जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये रेजिस्टेंट होता है और स्टमक के अंदर जाके ये जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता, आगे आंत तक पहुंच जाए। ये स्लाइड लीजिएगा नेक्स्ट। आई थिंक मोस्ट चीजें मैंने कवर कर ली, बाकी अपने जीवन से बता सकता हूँ कि स्वस्थ रहना है तो इनफैक्ट एक प्रॉब्लम आती है, उसको बोलते हैं SIBO, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसके अंदर इस प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आपके बड़ी आंत के अंदर जो खराब बैक्टीरिया है वो ट्रैवल करके उल्टा आ गया और छोटी आंत में आ गया। तो उसके अंदर भी ये प्रोडक्ट बहुत मदद देता है। और मैंने जैसे बताया, जब भी बैड बैक्टीरिया बढ़ेगा गुड बैक्टीरिया कम हो जाएगा। जब भी गुड बैक्टीरिया को हम बढ़ाएंगे, बैड बैक्टीरिया, इसका बैलेंस बने रहना चाहिए। जब ये बैलेंस नहीं होता उसको डिसबायसिस क्या। तो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। जिन लोगों को खासकर ब्लोटिंग, गैस और इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, अगर आपको लूज मोशन की शिकायत रहती है या आपको डाइजेशन की कोई भी शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, प्रोडक्ट आपको बहुत मदद दे सकता है, ठीक है। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम है हेमोहेम। कोई इस ग्रुप में है जिसने हेमोहेम का कभी नाम ना सुना हो, क्या फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको पता ही नहीं है हेमोहेम क्या होता है? डोंट नो लिखो चैट में, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है चैट में लिखो डोंट नो। अगर आपने हेमोहेम कभी नहीं सुना, कुछ आइडिया नहीं आपको हेमोहेम क्या है, डोंट नो। अच्छा, सबने सुना होगा, एक भी नहीं आदमी जिसने नहीं सुना। तो प्रोडक्ट का नाम है हेमोहेम। बहुत ही जिसे बोलते हैं ना, फैंटास्टिक, शानदार प्रोडक्ट, मेरे दिल के बहुत करीब। और मैं उसको क्यों लेता हूँ, मेरे को कोई हेल्थ चैलेंज नहीं है, मैं 58 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं कोई गोली नहीं खाता, ना डायबिटीज की गोली, ना ब्लड प्रेशर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जीवन के अंदर। स्वस्थ रहता हूँ, खान पान का बहुत शौकीन हूँ, खाने का भी बहुत शौकीन हूँ। बहुत बार लोग मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं जी आप ये नहीं खाते, ये नहीं पीते। तो मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं खाता। और मेरे गुरु जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि अगर कोई खाना आप मुंह से अंदर डाल रहे हो और वो 3 चीजों में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो आप केवल शरीर को खराब कर। कौन सी 3 चीजें? या तो वो आपके ब्रेन के काम आना चाहिए, कि भी सेव द ब्रेन। एक डायलॉग है उनका बड़ा अच्छा, सेव द ब्रेन प्रोटेक्ट द लिवर एंड फीड द गट। इसका मतलब होता है ब्रेन की रक्षा करो, लिवर की रक्षा करो और अपनी गट को फीड करो। तो अगर कोई खाना इन 3 में से एक काम नहीं कर, तीनों काम नहीं कर रहा, तो वो ब्रेन को भी ताकत नहीं दे रहा, लिवर को भी वो ताकत नहीं दे रहा। और ऐसे बड़े सारे खाने हैं और बहुत सारे लोग ऐसे खाने रोज खाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सोचते हैं बहुत क्लीन खाते हैं। देखो, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलता हूँ जो बोलते हैं घर का खाना। तो घर का खाना डज नॉट ऑलवेज जस्टिफाई कि वो क्लीन।
तो अगर कोई भी खाना इस प्रकार का काम नहीं, इन तीनों में से काम नहीं एक कर रहा, या तो वो आपके ब्रेन को ताकत नहीं दे रहा, आपकी दिल को ताकत नहीं दे रहा, और आपके गट को ताकत नहीं दे रहा, तो वो खाना हमें नहीं खाना। तो बाकी जो बहुत सारी चीजें अच्छी बचती हैं, आयुर्वेद ने हमारे को दिए हैं, हमारे देश ने बहुत सारी चीजें दी हैं, उस खाने को बहुत एंजॉय करते हैं और बराबर के टक्कर के फूड दिए। ठीक है, तो अब सवाल यह है हेमोहिम मैं क्यों पीता हूँ? मैं हेमोहिम पीता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि ये मेरी एनर्जी बनाए रखता है, ये मेरा मेंटल फोकस इंप्रूव करता है। मैं जब ये पीता हूँ मैं एनर्जेटिक रहता हूँ। जब देखो, जब भी एनर्जी रहेगी तो मेंटल फोकस रहेगा, जब भी मेंटल फोकस रहेगा तो एनर्जी रहेगी। आप ऐसे नहीं बोल सकते मेरे में एनर्जी है लेकिन बुद्धि से मैं सुस्त हूँ। एनर्जी है तो इसका मतलब शारीरिक एनर्जी भी है और बौद्धिक एनर्जी भी, दोनों एनर्जी आएगी ना, बौद्धिक एनर्जी भी आएगी और शारीरिक एनर्जी भी आएगी। ऐसा नहीं हो सकता आपको बौद्धिक एनर्जी और शारीरिक नहीं है, ऐसा तो संभव ही नहीं। तो मैं क्यों पीता हूँ? ये मुझे एनर्जी देता है, बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। ये मुझे अलर्ट रखता है। मेरे को मैं इनफैक्ट मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ 2 फ्लोर 4 फ्लोर 8 फ्लोर 10 फ्लोर, तो मैं जब ऊपर पहुंचता हूँ तो मैं थका नहीं होता, मैं हाफ नहीं रहा होता। मेरे में वो, मेरे शरीर के पास अपने खाने की और अपने ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने की क्षमता अच्छी, और वही ये प्रोडक्ट काम करता है। ये एक कैटलिस्ट का, मेरे लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है। कैसे? तो मैं इसको खाता हूँ तो मैं फुल डे एनर्जी फील करता हूँ। मैं सुबह पी के निकलता हूँ अपने घर से, तो मैं किसी बीमारी के लिए नहीं खा रहा। लेकिन ये बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम आ सकते हैं। कैसे काम आ सकता है? ये एक इम्यून मॉड्यूलेटर है। अब ना एक चीज को समझना, इम्यून मॉड्यूलेटर में और इम्यून बूस्टर में बहुत फर्क है। हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं जो हमें जीवन में मिलते हैं, ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाना इज बूस्टिंग, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी आज यहाँ है और यहाँ चली गई, तो जब यहाँ जा सकती है तो वापस यहाँ भी आ सकती है। लेकिन इम्यून मॉड्यूलेशन का मतलब यह है कि आप इसकी कंजम्पशन करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बैलेंस है। वो बैलेंस को हम बोलते हैं इम्यून मॉड्यूलेशन। तो हेमोहिम इज एन एक्सट्रीमली गुड इम्यून मॉड्यूलेटर। दूसरा, हेमोहिम इज कैन बी एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर फटीग, एनर्जी, फोकस, मेंटल फोकस। तीसरा, इम्यून सिस्टम के अच्छा, फिर जब हम बात करते हैं, एक चीज आप देखो, what is good for the duration eventually will result in good for the immunity। अभी हमने न्यूट्रास्यूटिकल को भी उसी एंगल से देखा। तो इसका मतलब यह है, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, जब मैं हेमोहिम पीता हूँ मुझे 5 मिनट के अंदर लगा रहा है, 5 मिनट के अंदर, और एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि जैसे इसने मेरे खाने को हजम किया। ये तो इसके बहुत ही, मैं आपको मतलब अंडर एस्टिमेटेड और छोटे काम बता रहा हूँ, ये बहुत बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। तो इम्यून मॉड्यूलेटर अगर इम्यून मॉड्यूलेशन करता है तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत चीजों से प्रोटेक्ट कर सकता है, ये आपको बीमार होने से प्रोटेक्ट कर सकता है, खांसी जुकाम से प्रोटेक्ट कर सकता है, वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकता है। और अगर ये चीजें आपको हो जाती हैं तो आपका रिपेयर टाइम जल्दी होगा। ये भी बहुत मैटर करता है कि आप अगर बीमार पड़ते हैं तो आप ठीक कितना दिन में हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बीमार पड़ूं, सपोज करो मुझे आज खांसी जुकाम हो गया, तो मैं 24 से 48 घंटे में ठीक हो। क्यों? क्योंकि मैं जब बीमार नहीं था तब मैंने अपने शरीर का बहुत ध्यान रखा। तब मैंने अपने शरीर में वो वाली चीजें डाली हैं, वो वाले खाने डाले हैं जो कि मैंने बताया था, प्रोटेक्ट द लिवर, सेव द ब्रेन एंड फीड द गट, वो वाले खाने डाले। तो और जब इम्यूनिटी हाई रहेगी, अब ऐसा तो नहीं है कि जब इम्यूनिटी बूस्ट भी हो गई, या चलो इम्यूनिटी बैलेंस हो गई और पूरा साल मैंने उसको बैलेंस रखा, इसका मतलब कभी ना कभी कोई बैक्टीरिया वायरस तो घुस गया ना अंदर, और जब वो घुस गया तो मेरा रिकवरी टाइम तो बहुत फास्ट है। और अगर उस पीरियड में मैंने हेमोहिम साथ में पिया है तो मेरा रिकवरी टाइम बहुत फास्ट हो जाए। ठीक है, तो जनरली मुझे खांसी जुकाम, उस टाइप की प्रॉब्लम, खांसी जुकाम, स्नीजिंग, एलर्जी, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। और अगर कभी गलती से हो गई तो मेरा रिपेयर टाइम, मतलब 48 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मेरा रिपेयर जो जिस स्पीड से मैं ठीक होकर वापस एक्शन में आता हूँ वो 24 होता है, 24 घंटे। तो ये फायदा होता है इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने का, ये फायदा होता है एक्टिव रहने का, और इस प्रोडक्ट को इस प्रकार से इस्तेमाल। अब जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेट है, तो इसका मतलब उसके ऊपर भी ये प्रोडक्ट बहुत सारी चीजों में यूज हो सकती है। मैं लाइफ जीवन से एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरे पास एक जेंटलमैन आए और वो मार चल रहे उनके घर वालों के हिसाब से, और मैंने नोटिस किया कि खाना मतलब खाना जरा कमजोर था,
मतलब खाना वो लेवल का नहीं था जो मैंने बताया ना, फीड द गट, प्रोटेक्ट द लिवर एंड सेव द ब्रेन, वो वाले लेवल का खाना नहीं था। तो मैंने सोचा मैं इनको क्या दे सकता हूँ कि इनके एनर्जी लेवल बढ़ जाए, इनका इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेट हो जाए, इंप्रूव हो जाए, इनकी ताकत बढ़ जाए। तो मैंने कहाँ से शुरू करना था? अपने फेवरेट प्रोडक्ट सबसे पहले इससे, क्योंकि मैं बाकी चीजें अगर पहले दे दूंगा और ये नहीं दूंगा तो उतनी इफेक्टिवनेस मेरी नहीं है। तो मैंने सबसे पहले शुरू किया न्यूट्रास्यूटिकल। फिर न्यूट्रास्यूटिकल के बाद मैंने उनको ऐड किया नोनी जूस, ठीक है, और नोनी जूस के बाद मैंने उनको ऐड किया हेमोहिम, और फिर उसके साथ मैंने ऐड किया ओमेगा 3। अब इसमें हेमोहिम का क्या काम? हेमोहिम का काम था फटीग दूर करना, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करना, ताकत बढ़ाना, अगेन मेंटल अलर्टनेस बढ़ाना, फिजिकल अलर्टनेस बढ़ाना। और वो उठ के 3-4 दिन में उठ के बैठ गए और हफ्ते 10 दिन के अंदर सीढ़ी से नीचे उतरे। मैंने कोई इलाज नहीं किया, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, उनका डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था वो अलग से चलता रहा। मेरा काम था उनके शरीर में वो चीजें डालना जिनसे उनकी ताकत बढ़े, जिनसे उनकी थकावट खत्म हो, जिनसे उनके एनर्जी लेवल बढ़े, बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। और वही मैंने उनके साथ काम किया। ऑलराइट, तो इसलिए हेमोहिम जो है ना, उसको सिर्फ इस एंगल से देखना तो ये थकावट को दूर करता है, एक अंडर एस्टिमेशन है, एक उसको मतलब एक छोटे नजरिए से देखना। उस थकावट और फटीग के पीछे बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं, जिसमें से मैंने एक एग्जांपल अभी आपको समझाया। अब ये हेमोहिम होता क्या है, मेरे पास अभी पढ़ा नहीं है, स्लाइड शेयर कीजिएगा मेरे, मैं दिखाता हूँ स्क्रीन से। बहुत बहुत बढ़िया चीज है मेरी स्लाइड शेयर। ये इस प्रकार के डब्बे में आता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाइट कलर का डब्बा, इसके ऊपर हेमोहिम लिखा है। इसके अंदर ये राइट साइड को देख रहे हैं आप, ये पाउचेस हैं, जैसे शैम्पू के पाउच नहीं होते, उस प्रकार के पाउचेस हैं। एक पाउच के अंदर 20 ml कंटेंट होता है एक पाउच में। और जो बड़े वाला डब्बा है, इस एक बड़े डब्बे के अंदर अब देखो नीचे लेफ्ट साइड में डब्बे की नीचे की क्वांटिटी लिखा है 20 ml और 60 पैकेट, 60 पैक्स, ठीक है। अब इसकी जो जनरल डोज है वो है दिन में 2 बार, एक बार सुबह, एक बार शाम, ठीक है। और एक कंटेंट 20 ml होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, राइट साइड को जो आप इसी स्लाइड पे देख रहे हो ना, 3 जड़ी बूटियां बनी हुई हैं, 3 फूल जैसे बने हुए हैं राइट साइड नीचे की तरफ। ये 3 जड़ी मैं माउस से जाता हूँ, अगर आपको दिख रहा है, ये जो इस साइड में ये बने हुए राइट को, ये 3 जड़ी बूटियां, ये फूल जैसे बने हुए हैं, इनके नाम बताता है। नेक्स्ट स्लाइड देना नहीं, जी नेक्स्ट स्लाइड दो। अब ये है क्या, देखो कि ऊपर सबसे ऊपर कितनी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, हेमोहिम पावर दैट अवेकन्स टायर्ड इम्यून सेल, ठीक है। वो ताकत जो थके हुए इम्यून सेल्स को बढ़ा देती है, ताकत बढ़ा देती है। अब ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है। नंबर 1 सेल्स ऑफ एक प्रोडक्ट, नंबर 1 सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट अक्रॉस कोरियन नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब जितना भी ये मार्केटिंग इंडस्ट्री है इसमें ये नंबर 1 प्रोडक्ट है सेल्स में। एक्मे का फ्लैगशिप प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी एंड इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल, मतलब बहुत हाई क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स में यूज किए गए हैं। और ग्लोबल सेल्स 18 कंट्री, और इस प्रोडक्ट के ऊपर 18 से भी ज्यादा है मित्तल में अब, और 21 वर्ल्ड वाइड पेटेंट, मतलब पेटेंटेड प्रोडक्ट है एक्मे का। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। ये है हमारी 3 जड़ी बूटियां, इनका नाम है एंजेलिका गिगस, सेनाइडम ऑफिशिनाले एंड पियोनिया जैपोनिका। ये 3 जड़ी बूटियां हैं जिनके कॉम्बिनेशन से ये प्रोडक्ट तैयार होते हैं, ठीक है। और तीनों के इसके अंदर ये 3 जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती हैं, प्लस कुछ और चीजें डाल के इस प्रोडक्ट को। इसका अगर आप टेस्ट देखेंगे तो थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा कड़वा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। और ये तीनों जड़ी बूटियां जो है वो खासकर कोरिया में उगाई जाती हैं। 8 साल की रिसर्च के बाद ये प्रोडक्ट बना है, ऐसे नहीं है कि कुछ सामान उठाया और जोड़ दिया। केरी प्रोडक्ट डिजाइन किया केरी ने, ठीक है। केरी ने 8 साल की रिसर्च के बाद इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया। उसके बाद ये प्रोडक्ट रिकॉग्नाइज हुआ। उसके बाद पोलमर बीएनएक्स ने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया और कमर्शियली एटमी उसको बाजार में किया, आपके और हमारे यूज करें, ठीक है। इसमें जो बहुत ही यूनिक एक्सट्रैक्शन के प्रोसेसेस भी होते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स हैं।
इसीलिए प्रोडक्ट के बहुत रिजल्ट है। मैं बताता हूँ मैंने कौन कौन से एरिया में रिजल्ट लिए। तो ये किसी एक बीमारी के लिए प्रोडक्ट नहीं डिजाइन है, लेकिन ये बहुत सारी चीजों में लोगों की हेल्थ के अंदर प्रोडक्ट मदद कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अंकल जी आए और वो डील कर रहे थे पार्किंसन से डील कर रहे थे। तो जब हमने, मैं फिर क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ये किसी चीज का ट्रीटमेंट नहीं है। जब हमने उनकी ताकत, उनकी मेंटल फोकस, उनकी फिजिकल ताकत को इम्प्रूव किया तो उनको इससे बहुत फायदा अपनी प्रॉब्लम जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था वो डॉक्टर का चलता है। उनकी डाइजेशन में फायदा हुआ, उनके इम्यून सिस्टम में फायदा हुआ, उनको अपनी बॉडी की एनर्जी लेवल्स में फायदा हुआ और उससे उनकी प्रॉब्लम्स में भी उनको बहुत। क्या नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। हाँ, अब देखो ये क्या करता है। अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे कि 3 इसके खास पॉइंट है। एक्टिवेट्स एनके सेल्स। एनके सेल्स है ना, इम्यून सिस्टम के एक सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ये हमारी बोन मैरो में, हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होता है उसमें बनते हैं और इनका काम होता है बॉडी के अंदर जो दूसरे हार्मफुल सेल्स हैं या जो कमजोर सेल्स हैं उनको मार के डिस्ट्रॉय करके बाहर निकाल देते। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऐसे सेल्स हैं, दूसरे सेल्स हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, एनके सेल्स उनको बाहर निकालते हैं। और हेमोहिम एनके सेल्स को एक्टिवेट करता है, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लग रही है कि एनके सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, लेकिन इससे बहुत सारी चीजों में बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, फिर ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उसको मॉड्यूलेट करता है। और ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं लिखा हुआ है नीचे, क्रिएट्स साइटोकाइंस। साइटोकाइन इज रिलीज्ड बाय cells of the immune system and it helps to regulate the immune system response। क्या का इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको ये रेगुलेट कर। क्या आगे नेक्स्ट है। ये देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था, इससे फिजिकल फटीग कम होती है, ताकत बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, बोथ मेंटल और फिजिकल दोनों बढ़ती है। और लास्ट वाला तो सबसे ज्यादा फायदेमंद, जहां पे लिखा हुआ है सपोर्ट्स रिकवरी। जो मैंने आपको वो एक केस बताया, जो जेंटलमैन थे जो बेड पे लेटे हुए थे, उठ नहीं रहे थे, कमजोरी थी, थकावट थी, कोई बीमारी नहीं थी उनको। और जब उनके घर वालों से मेरी बात करी, बोले पिताजी को बीमारी कुछ नहीं है, बट कमजोर है, तो इस कमजोरी की वजह से उठ रहे हैं। और तो सोचो, जब हमारा प्रोडक्ट ही कह रहा है कि हम थकावट दूर करते हैं, फिजिकल फटीग दूर करते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं, तो इससे बढ़िया उनके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आप किसी प्रकार का ऑपरेशन करवा के आए हैं, किसी प्रकार का हॉस्पिटल से होके आए हैं और आपको कमजोरी फील हो रही है, आपके एनर्जी लेवल डाउन है, तो ये आपको वापस से आपकी ज्वाला को, शरीर की ज्वाला को बना सकते। ठीक है, और इसको पैकेट को ऊपर से फाड़ना है, ऐसे खोलना है, मुंह से लगाना है और पीना है, ऐसे कर। अब नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। इसको डायरेक्टली पिया जा सकता है, तो मेरे पीछे चलते हैं। इसको डायरेक्टली भी पी सकते हैं हम, और वैसे एडवाइस होता है कि इसको हम पानी के साथ नहीं मिक्स करते, लेकिन मैं वैसे अपने डायरेक्टली पी के तो थोड़ा सा ऊपर से पानी पीना। मुझे तो इसका टेस्ट अब बहुत अच्छा लगता है। शुरू में थोड़ा क्योंकि थोड़ा सा कड़वा था, थोड़ा सा मीठा था, तो मिक्स सा टेस्ट था, लेकिन एक दो मैंने पाउच पिए तो मैंने नोटिस करना शुरू किया, मुझे अच्छा लग रहा है टेस्ट। मतलब जैसे होता है ना, कोई आदमी पहली बार कॉफी पिए, तो चाय वाला आदमी पहली बार कॉफी पिएगा तो थोड़ा परेशान सा हुआ, यार कड़वी है, तो लोग पीते क्यों है कड़वी के बाद में, और फिर सडनली कुछ लोगों को कॉफी बहुत टेस्टी लगने लग पड़ती है। इसको बोलते हैं अक्वायर्ड टेस्ट, कि भाई आपने कुछ पी, आपको टेस्ट समझ नहीं आया, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको 2-3 बार के बाद वो अच्छा लगने लगता है। तो इसलिए ये भी मैंने भी 1-2 बार पिया, सडनली लगा टेस्ट तो बड़ा अच्छा है इसका। और इनफैक्ट हम तो ऐसे ऐसे करके पीते हैं, हमें बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता, हमें बहुत स्वादिष्ट। तो इसको आप मल्टीपल चीजों में अपने जीवन में यूज कर सकते हैं और इसके फायदे उठा सकते हैं। मैं एक अब जाते जाते एक बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगा। मेरे घर का केस है। तो एक दिन मेरा बेटा सुबह उठा और उसकी ना एक आंख ऐसे सूज मोटी थी। तो मैंने नोटिस किया कि आंख के यहाँ पे इस पे छोटी सी पिंसी है और वो ऐसे बड़ी हुई पड़ी है। तो मैंने सोचा चलो जो इसको मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कुछ आई ड्रॉप वगैरह दी, जो आई ड्रॉप मिली वो हमने डाली, तो ट्रीटमेंट था। फिर हमने पूछा
हम क्या करें कि इसके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करें ताकि ये इसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है आपको ठीक करने में मदद करे। तो उसके लिए सबसे बढ़िया हमारे पास क्या प्रोडक्ट है? तो ट्वाइस अ डे हेमोहिम किया, 3-4 दिन के पूरे ट्रीटमेंट और हेमोहिम के प्रयोग से 4 दिन के बाद आंख की चली गई, अच्छा ठीक हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब मैं इम्यून सिस्टम की बात कर रहा हूँ, टायर्डनेस की बात कर रहा हूँ, तो आप इम्यून सिस्टम के एप्लीकेशन देखो कितने सारे, कहाँ कहाँ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके हम शरीर को फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ठीक मैंने मैंने मतलब बात मैं आपकी कर रहा हूँ, लेकिन काम मैंने इम्यून सिस्टम पे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, आप भी क्रिएटिव हो सकते हो उन एप्लीकेशंस को लेकर कि आप इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने जैसे एग्जांपल दिया, मैंने एक हमारे पेशेंट हैं तो उनको पार्किंसन था, मैंने वहाँ इस्तेमाल किया, आपको बताया। मैंने अपने बेटे की किस प्रकार से आंख में स्वेलिंग थी, वहाँ इस्तेमाल किया, वो आपसे शेयर किया। ऐसे ही डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, कोई फॉर एग्जाम्पल पेट की तकलीफ है, उसमें भी ये इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और ये एक अच्छा पेन नेचुरल फॉर्म, एक पेन रिलीवर है, इसको पीने से शरीर में दर्दों में भी आराम आता है। बहुत बार लोग बोलते हैं हमारे, मैं इनफैक्ट एक केस सुनाता हूँ। मेरे पास एक जेंटलमैन आए और उन्होंने मेरे ना घुटनों में बड़ा दर्द है। तो मैंने कहा चलो काम करते हैं, थोड़े दिन ना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और थकावट और फटीग को दूर करते हैं, तो हेमोहिम पीते हैं। और मैंने उनको हेमोहिम रेकमेंड करी। तो मेरे ख्याल में 15-20 दिन के बाद जब मेरी दोबारा मुलाकात हुई, यार मेरी चाल ही बदल गई है। अब मैं बेटर वॉक करता हूँ, मेरे को उतना पैरों में घुटनों में दर्द नहीं होता, मैं घुटनों को मोड़ पा रहा हूँ पहले से बेहतर। और आई थिंक 1 साल हो गया, उन्होंने 1 साल में मेरे से 7 बुक्स सेल, कितने 2 और 5 7 बॉक्स लिए। और मतलब वो ये उनका और मेरा दोनों का वेट बहुत परफेक्ट हो गया। तो मेरा इन्विटेशन है कि इसको यूज करें, बाय करें, खरीदें और अपने जीवन में, हाँ एक एरिया तो मैंने बताया नहीं, जैसे ही खासकर वो लोग जिनके एनर्जी लेवल इसलिए कम हो गए क्योंकि उनकी उम्र बढ़ती जाए। तो आपकी उम्र ज्यादा हो गई, आपको लगता है मेरी उम्र ज्यादा हो गई, थोड़ी दिन हेमोहिम पिए, देखें उसकी ताकत, देखें उसकी उसमें इंप्रूवमेंट देखें अपनी सेहत के अंदर। तो अगर आप उनमें से कुछ हैं, और एक एरिया बहुत बढ़िया देखो, जब हम ताकत की बात कर रहे हैं, टायर्डनेस और को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, फिजिकल और मेंटल अलर्टनेस की बात कर रहे हैं, तो ये एक कौन सा एरिया जिसमें बहुत फर्क डाल सकता है? मेन की सेक्सुअल हेल्थ बहुत फर्क डाल सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे केसेस हैं जहाँ मेरे फ्रेंड ने लिया था थकावट के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके बोला, अरे इसमें तो हमारी सेक्सुअल हेल्थ में बहुत फायदा मिला हमारे को, क्योंकि हमारी थकावट कम हो गई और हमारे एनर्जी लेवल बढ़ गए, ठीक है। तो आप इसको समझो, इम्यून सिस्टम की कितनी एप्लीकेशन है जहाँ पे प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं। थकावट की और फैटिग की कितनी सारी एप्लीकेशन है, ये हमारे को फायदा कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की कितनी सारी एप्लीकेशन है जहाँ ये हमारे को फायदा कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इन्विटेशन है, प्रोडक्ट को यूज करें और खूब लाभ उठाएं। तो उसके साथ हम आज का जो है सेशन कंप्लीट करते हैं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ, और जो है इसका लाभ उठाएंगे और फायदा उठाएंगे, और एक्चुअली को इन अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डन। चलो 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 चलो।